नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल बाजार में तेजी होगी या मंदी? अमेरिका की एक तूफानी तेजी के बाद अपने बाजार कितना ऊपर तक जा सकते हैं? वहीं दूसरी तरफ FIDI इसका डेटा काफी नेगेटिव है फ्राइडे का, तो क्या ये ऊपर जाने देंगे, ये सवाल भी है। साथ ही साथ फेड की तरफ से जो संकेत आ रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं और संकेत आ रहे हैं कि सितंबर में पहला 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट देखने को मिल सकता है। 78% चांसेस हो गए हैं कि सितंबर में पहला रेट कट आ जाएगा 25 बेसिस पॉइंट का, और इस पूरे साल में 2 रेट कट आ सकते हैं 25-25 बेसिस पॉइंट के, यानी कि टोटल आधे % तक इंटरेस्ट रेट सस्ता हो सकता है, आपके लिए लोन लेने में आसानी रहेगी। तो क्या ये सारी चीजें होंगी? कैसा रहेगा बाजार? कौन से स्टॉक्स हैं जो एक्शन में रहेंगे? तेजी मंदी, सारी चीजें मैं आप सभी के साथ अगले 5 मिनट में कवर करूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। शुरुआत करना चाहूंगा ग्लोबल मार्केट्स और अमेरिका के बाजार के साथ, स्पेशली अमेरिका के बाजार के साथ। देखिए, अमेरिका के बाजार में तूफानी तेजी रही फ्राइडे को, जहां पे डाउ जोन्स 450 पॉइंट ऊपर लगभग 1.18% की रैली दिखाता हुआ दिखा। तो नेस्डेक इंडेक्स में 315 पॉइंट्स की तेजी थी, 2% ऊपर। S&P 500 1.25% ऊपर था और रसल 2000 में 1% की तेजी थी। विक्स देखें अमेरिका का तो 8% घटता हुआ दिखा है, तो फियर फैक्टर खत्म हो रहा है और बुल मार्केट चालू है। आपके लिए बात करें यूरोप के बाजार की, तो फिट्सी आधे % ऊपर था, डेक्स आधे % ऊपर था, कैक में भी आधे % की तेजी थी। और बात करूं एशिया पैसिफिक, तो निकाई फ्लैट रहा, हैंगसेंग 1/4% नीचे रहा, और हैंगसेंग 1.5% ऊपर रहा, और आपके लिए शंघाई 1/4% नीचे रहा। तो ग्लोबल मार्केट से भी पॉजिटिव है, स्पेशली यूएस यूरोप से। बट हम एशियन मार्केट में आते हैं, तो एशिया पैसिफिक हैंगसेंग ऊपर था, जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी राह चलता रहता है। इनफैक्ट एशिया में आपका निकाई भी अपने हिसाब से चलता है, हैंगसेंग भी। एशिया से क्या ही संकेत लें, वो अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं सारे। अब आता हूँ भारतीय बाजार, तो गिफ्ट निफ्टी सजेस्ट कर रहा है 22,600, तो वो काफी पॉजिटिव है, यहाँ से 125 पॉइंट ऊपर दिखता है। अब FIDI इसका डेटा जो ऊपर नहीं जाने देंगे, ऐसे संकेत दे रहे हैं बाजार को। देखो, मार्केट बेशक फ्लैट खुल जाए, थोड़ा ऊपर खुल के डिप आके वापस ऊपर चला जाए, ऊपर जाना चाहिए। तो FII इसका डेटा जो मेरे को लगता है FII गलत खेल गए हैं फ्राइडे को, और वापस से आपका बाजार एक डिप मार के ऊपर जाना चाहिए कल, ये हो सकता है। जहां पे FII ने कैश मार्केट में 2400 करोड़ की सेलिंग करी है, तो फ्यूचर्स में 12,608 करोड़ की सेलिंग करी है। DII लेकर तो गए हैं, बट बहुत छोटा 690 करोड़ का। लेट्स सी कैसा होता है, बट बाजार में चीजें बहुत पॉजिटिव दिख रही हैं, स्पेशली रेट कट की उम्मीद। तो ये इतनी पॉजिटिव हो गई जो सारी चीजों को अपने आप में ही कवर कर लेती है। तो बाजार आपके लिए कल तेजी में रहना चाहिए एट द एंड। उस शुरुआती का सत्र में हो सकता है एक आध आपको डिप मिले। डिप मीन्स लाल निशान नहीं, डिप मीन्स हो सकता है गैप अप खुले और वापस से आए नीचे और फिर ऊपर चला जाए। मान लो 100 पॉइंट गैप अप हो गया, 60 पॉइंट टूट गया, 40 पॉइंट अभी भी हरे निशान में और फिर वापस ऊपर चला जाए, तो ये हो सकता है, क्योंकि FII को एग्जिट मिल जाएगा उसमें और वो डबल पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ये प्रिडिक्शन है। अब आता हूं मैं स्टॉक स्पेसिफिक, तो भरपूर एक्शन होगा दोस्तों, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत सारे आए हैं। एक एक करके नाम दूंगा, केवल जो स्टॉक्स कल एक्शन में रहने वाले हैं, जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं पहले, फिर जिनके रिजल्ट्स आएंगे। तो शुरू करते हैं जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं। बिरला कॉर्पोरेशन सीमेंट से, कंजाई नैरोलैक पेंट्स, डीमार्ट यानी एवेन्यू सुपरमार्ट, IDBI बैंक, अनूप इंजीनियरिंग, कोटक महिंद्रा बैंक, एंटरटेनमेंट नेटवर्क, MRPL, काबरा एक्सट्रूशन, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, आयनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड, आयनॉक्स विंड लिमिटेड, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, आरती ड्रग्स, तत्वचिंतन फार्मा, टाइटन, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, HFCL, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, अदानी ग्रीन। ये कुछ स्टॉक हैं जो आपके लिए रिजल्ट्स के चलते एक्शन में रहेंगे कल के सेशन में। अब आ जाता हूं मैं वो स्टॉक्स जो आपके लिए कल ही रिजल्ट पेश करने वाले हैं। लिस्ट काफ़ी बड़ी है, क्योंकि अब जैसे जैसे रिजल्ट सीजन आगे बढ़ेगा, एक एक दिन में 100-100, 200 कंपनियों के नंबर आते हुए दिखेंगे। तो बड़े नामों में कल गोदरेज कंज्यूमर दिख रहा है, CG पावर एंड इंडस्ट्री दिख रहा है, जिससे मेरे को लगता है अच्छे नंबर आने चाहिए, क्योंकि हेवल्स वगैरह सब अच्छा कर रही हैं, तो CG पावर के नंबर भी अच्छे आने चाहिए। ल्यूपिन के नंबर कल आएंगे, इंडियन बैंक, मैरिको, गुजरात फ्लोरोकेम, गुजरात गैस, ग्राइंडवेल नॉर्टन, DCM श्रीराम, हैप्पीएस्ट माइंड, रूट मोबाइल, अरविंद लिमिटेड, प्रूडेंट कॉर्प, चॉइस इंटरनेशनल, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, GHCL, मुथुट फिनकॉप, बॉम्बे डाइंग, कार्टरेट टेक, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, मॉस, चिप टेक, स्ट्राइनिक्स, सुवेन लाइफ साइंसेज, एरोफ्लेक्स। तो ये कुछ स्टॉक है जिनके कल रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे, स्टॉक टू वॉच है कल। और लिस्ट बहुत लंबी है, बट मैंने आपके साथ बड़े बड़े नाम ही डिस्कस करे हैं। डिविडेंड और
बोनस वगैरह की बात करूं तो कल 6 मई को 2 स्टॉक हैं जो एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें एम्बेसी ऑफिस पार्क्स REIT होता है, 17 पैसे का डिविडेंड है केवल। सेकंड है जॉन कॉकरेल इंडिया, जिसके 7 रुपये का है, बट कल से हमें कुछ लेना देना नहीं है। परसों यानी ट्यूसडे को जो है उनमें आपको कल चाहो तो पोजीशन बनाओगे तो डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो, और एग्जिट करोगे तो डिविडेंड के एक्स डिविडेंड पे जो स्टॉक घटता है उससे बच जाओगे। तो आपका इसमें HCL टेक है 18 रुपये प्रति शेयर। अगर आप कल खरीदोगे तो ये डिविडेंड मिलेगा आपको, और आपके पास ऑलरेडी है और कल बेच देते हो तो डिविडेंड तो नहीं मिलेगा, लेकिन परसों जो शेयर टूटेगा उससे आप बच जाओगे। तो छोटे डिविडेंड जो होते हैं वो ठीक है, वो चलने दो, यानी कि है तो बने रहो। 18 रुपये क्या है HCL टेक के लिए, 1% है, 1-1.5%, तो कोई इशू नहीं है, इसमें बैठे रहो। फ्रेश एंट्री भी मत लो डिविडेंड के चलते और एग्जिट भी मत करो। लेकिन वहीं OFSS, इसका 240 रुपये का डिविडेंड है, 3% का डिविडेंड होता है। 8,000 से सस्ता होगा, इनफैक्ट 4,000 3.5% के करीब का डिविडेंड है। तो ये स्टॉक आपको परसों एक हैवी करेक्शन दिखाएगा, और कल अगर खरीदते हो तो डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। IRB इन्विट के भी 2 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड है। तो ये सारे स्टॉक हैं जो आपके लिए एक्शन में रहेंगे कल और परसों के बीच में। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।